स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जयकांत शिकरे का तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ में चीटिंग हो गई है और ये चीटिंग की है मोदी जी ने, क्योंकि 7 मई को होने वाली थी मॉक ड्रिल्स। लेकिन उसकी जगह पे होता क्या, इंडिया एक सरप्राइज अटैक करता है जिसमें हमारी आर्मी और एयरफोर्स मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं और पाकिस्तान के जो भी टेररिस्ट कैंप थे उन पे अटैक किया जाता है। ये 7 मई को सुबह में ये इवेंट हमको देखने को मिलती है। जब ये होता है तो पाकिस्तानी मीडिया के अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। मतलब एक सरप्राइज फैक्टर के रूप में था। अगर आप देखेंगे पिछले जितने भी इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, वो जो इवेंट्स हुए थे उसमें हर वक्त एक सरप्राइज एलिमेंट था। लेकिन इस बार हर कोई कह रहा था कि इस बार क्या सरप्राइज एलिमेंट होगा, मतलब हर कोई इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि मॉक ड्रिल को एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप में इंडिया यूज कर सकता है। और वही चीज हुआ और कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडियन आर्मी उस तरीके से ट्वीट करती है और कहती है कि जस्टिस को सर्व किया गया है, क्योंकि पहलगाम जो अटैक हुआ था बहुत ही निंदनीय और एक तरीके से एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टेररिज्म हमको देखने को मिला था। तो ये जो जस्टिस है ये सर्व करना बहुत जरूरी भी था। तो उस तरीके से ये चीज हुई। उसमें देखेंगे कि 9 साइट्स पे 9 लोकेशन में पाकिस्तान में, मतलब POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ में इंडिया ने उनके अंदर पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पे भी जो टेररिस्ट कैंप थे उनको भी न्यूट्रलाइज किया है, उन पे भी अटैक किया है। और ये कैसे किया है, बिना पाकिस्तान के अंदर जाए, बिना मतलब इंडिया में रहकर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। और जिस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, हमने लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया है। मतलब इस तरीके से समझिए कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जापान के जो प्लेन्स होते थे वो कामागाजी प्लेन्स हम उनको कहते थे, कि मतलब उन प्लेन को जो भी चला रहा है उनके दिमाग में माइंडसेट बहुत क्लियर है कि वो एक तरीके से अपनी जान दे देंगे और जो भी उस तरीके से उनका अटैक होता, मतलब टारगेट्स होते थे वहां जाके हिट कर देते थे और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। सेम तरीके से इस तरीके से लॉइटरिंग म्यूनिशन भी काम करते हैं। इनको कामाकाजी एक तरीके से ड्रोन्स कह सकते हैं हम इन्हें। तो ये कैसे रहते हैं, मतलब ये जो भी एरिया है उसके वहां घूम रहे हैं, लॉइटर कर रहे हैं एंड देयर आफ्टर जब अपने टारगेट को देखते हैं तो वहां पे उस तरीके से हिट किया जा सकता है। तो उसकी वजह से क्या दूसरी जगहों पे नुकसान नहीं होगा और आपको जो प्रेसिजन वे में टारगेट आप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने किया, हमारी आर्मी और एयरफोर्स उस तरीके से स्ट्राइक वेपन्स का यूज कर दिया। आप देखेंगे उस तरीके से चीजें हुई एंड देयर आफ्टर हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, ये उस तरीके से कहते हैं कि इस सुबह, इस मॉर्निंग में इंडिया ने अपने राइट को एग्जीक्यूट किया है, जिसमें हमें जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे हिट करना था और हमने उस चीज को करके दिखाया है। एंड उसके साथ में अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं अपने उस तरीके से, वो कहते हैं कि ऐसा समथिंग बिग वाज गोइंग टू हैपन, मतलब कुछ तो होना ही था। पाकिस्तान ने जो चीज किया या वहां से जो भी चीज हुई है उसके रिटालिएशन में इंडिया वाज गोइंग टू डू समथिंग। और बहुत सेंसिबल वे में इंडिया ने जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है बिना उनकी टेरिटरी में जाए, एक तरीके से आप देखेंगे पाकिस्तान को रिवोकेशन का मौका ही नहीं मिला कि रिवोकेशन कैसे हो जाएगा। हमने जो किया है वो उस लेवल पे किया है जो एक तरीके से सेंसिबल कंट्री उस तरीके से रिटालिएट करता। अगर इस जगह पे अमेरिका होता तो भी आप देखते कि वो बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में उस तरीके से एक्ट करते, लेकिन इंडिया ने एक सेंसिबल कंट्री के रूप में उस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया है। उसके साथ में आप देखेंगे कि इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमने 9 टारगेट्स को हिट किया। इन सारे लोकेशंस पे आप देखेंगे 100 किलोमीटर के अंदर जाकर इस लॉइटरिंग म्यूनिशन में वहां पे अटैक किया, प्रेसिजन अटैक किया है। ये हमको देखने को मिला। एंड देयर आफ्टर 90 टेररिस्ट को हमने न्यूट्रलाइज किया है। उसके साथ साथ में अलग अलग कैंप्स में ये लोग रह रहे थे, वहां पे उन पे अटैक किया है। और जो बहलवान उस तरीके से देखेंगे, बहवलपुर जो रीजन है, ये जो रीजन था यहां पे 20 से 30 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद में मुरिद के जो रीजन है वहां पे भी आप देखेंगे 30 के आसपास टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। तो मेजर ये 2 रीजन थे, एक ये वाला और ये वाला, यहां पे बहुत ज्यादा टेररिस्ट थे, यहां पे इनको न्यूट्रलाइज किया गया। उसके साथ में अगर आप डेवलपमेंट्स में देखेंगे कि इंडिया ने 1971 का जो वॉर हुआ था, इंडिया पाक वॉर, जहां पे बांग्लादेश एक तरीके से लिबरेट होकर नया देश बना था, उस समय पे हमने उस तरीके से पाकिस्तान में इतना अंदर जाकर उस तरीके से अटैक्स किए थे, वो सारी चीज की थी। लेकिन ये उसके बाद कभी देखने को नहीं मिला था एंड फर्स्ट टाइम उसके बाद हमको इस तरीके से ये चीज देखने को मिली है। मतलब मोर देन 50 ईयर्स हो गए, लेकिन आज मतलब आप देखेंगे ये चीज हुआ है। और उसके बाद में देखेंगे कि ये सारे रीजन्स है, अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो इस तरीके से आप रीजन्स देखेंगे कि बाकी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होता था उसके आसपास में इन टेररिस्ट के कैंप होते थे, तो पता ही नहीं चलता था, बहुत डिफिकल्ट होता था कि कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन है उनका। तो उस वजह से बहुत समय लग जाता है इन सारी चीजों में। एंड देयर आफ्टर आप देखेंगे कुछ तो इस तरीके से फॉरेस्ट वाले रीजन में, जंगल वाले रीजन में भी इनके टेररिस्ट कैंप्स थे। तो वहां पे कामाकाजी ड्रोन्स ने उस तरीके से वेट किया, जैसे ही टारगेट दिखा वहां पे फिर अटैक किया। ये चीज हमको देखने को मिली है। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी मसूद अजहर, जो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उस तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनके बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, उनके फैमिली के 11 मेंबर्स को उस तरीके से मारा गया इन अटैक्स में। उसके साथ में ये जो मॉस्क को चलाते थे, इन मॉस्क को भी
उस तरीके से जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है इनसे अटैक करके इनको डिस्ट्रॉय किया गया है। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी ये सारे विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड देयर आफ्टर उसके बाद पाकिस्तान जब रिटेलिएट करता है उस तरीके से, तो न्यूज उस तरीके से आ रहे हैं कि इस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि इंडिया ने इनके या तो JF-17 थंडर जो कि इन्होंने चाइना के साथ जॉइंट डेवलपमेंट में बनाया, या फिर F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो यूएसए ने इनको दिया है, इन दोनों में से किसी को इंडिया ने न्यूट्रलाइज किया है। मतलब ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू कंफर्म नहीं हुआ कौन सा है, क्योंकि उस तरीके से इतना हैवी वे में उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। देयर आफ्टर इफ यू सी जो भी पहलगाम विक्टिम्स थे जिन मतलब इन्होंने अपने सन को, अपने उस तरीके से ब्रदर को, उन सबको खोया था, तो उन्होंने भी उस तरीके से इंडियन आर्मी की प्रशंसा की है। उस तरीके से कहा है कि एक तरीके से उनके बच्चों के लिए एक रियल ट्रिब्यूट है, जो जस्टिस है वो एक्चुअल में उस तरीके से बहुत राइटफुल वे में सर्व किया गया है। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी जो विंग कमांडर है व्योमिका सिंह, वो भी कहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्स प्रिपेयर्ड है, अगर पाकिस्तान कुछ भी रिटेलिएट करता है या जो भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो इंडियन आर्म फोर्स पूरी तरीके से उसके लिए तैयार है, जो भी उसका रिस्पॉन्सेस होंगे। एंड पाकिस्तान के शहबाज शरीफ उस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान फॉर श्योर रिटेलिएट करेगा, और कहां रिटेलिएट करेगा, क्या समय होगा, कौन सी जगह होगी, ये हम तय करेंगे, उस तरीके से शहबाज शरीफ कह रहे हैं। एंड उसके साथ में वो इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं। इंडिया अपनी जमीन से जो टेररिस्ट कैंप है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, आपकी टेरिटरी में आया भी नहीं, एंड देयर आफ्टर यू आर कॉलिंग इट एक्ट ऑफ वॉर। मतलब अगर पानी रोक देते उसमें भी एक्ट ऑफ वॉर हो जाता है, ये जो चीज है इसमें भी एक्ट ऑफ वॉर हो जाता है। मतलब ये जो इनका क्राई है एक्ट ऑफ वॉर वाला चीज, वो हर लेवल पे हमको देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और इनके जो भी मीडिया थे वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है, इंडिया ने बहुत सारे सिविलियंस को इंजर्ड किया, वो सारी चीजें। लेकिन देयर आफ्टर अजित डोभाल और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, ये उनसे बात करते हैं और कहते, उनको एक तरीके से ब्रीफिंग देते कि जो भी चीज हुआ है हमने टेररिस्ट कैंप जो है उन पे अटैक किया है, ना कि कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक इंस्टॉलमेंट्स को हमने कुछ डैमेज किया है। वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से इंडियन जो भी डिप्लोमैट्स है या ऑफिशियल्स है उनके थ्रू क्लैरिफाई किया जाता है, ताकि इनका जो मीडिया नैरेटिव प्रोपेगेंडा है वो ना फैले। और उसी के साथ में पाकिस्तान क्लेम करता है कि इन्होंने इंडिया के जो एयरफोर्स मतलब इंडियन एयरफोर्स के जो जेट्स है उनको मार गिराया है, लेकिन ये पुरानी न्यूज़ है। तो उस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके से क्या मतलब सक्सेसेस उन्होंने हासिल किए इस चीज़ में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होते हुए देखने को मिल रही हैं। एंड उसके साथ में अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से वॉलेट कर दिया, और ये जो रीजन है पूंछ राजौरी एरिया में, यहाँ पे ये हैवी आर्टिलरी फायर कर रहे हैं, और इसी वजह से इंडिया ने अपने जो भी एयर डिफेंस यूनिट है उन सबको एक्टिवेट कर दिया है। तो जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से और ज्यादा डेवलपमेंट होते हैं। एंड देयर आफ्टर विल सी कि आप देखेंगे अगर दूसरे लेवल्स पे देखेंगे तो सिमिलरली जो भी एयर बेसेस हैं, अगर आप देखेंगे धर्मशाला हो गया, ले जम्मू या श्रीनगर में जो भी एयरपोर्ट्स है, सिविलियन एयरपोर्ट्स है, उनको बंद कर दिया गया है। स्पाइस जेट की जो भी फ्लाइट्स हैं उस तरीके से सारी उस तरीके से कैंसिल है। तो इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। एंड देयर आफ्टर इफ यू सी मतलब ये सारी चीजें डेवलपमेंट में होने को देखने को मिल रही है। एंड उसके साथ साथ एक और गेम जो है वो चाइना यहाँ पे खेलते हुए या फिर चाइना एक तरीके से जीतते हुए देखने को मिल सकता है। कैसे हो सकता है? मतलब चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, रिस्पॉन्स करे, और ये सारी चीजें जो कंटिन्यूसली चलती रहे। इंडिया पाकिस्तान इस वॉर में या जो भी उस तरीके से ये इंटेंसिफिकेशन हो सकती है चीजें, इसमें इन्वॉल्व रहे। इससे चाइना को क्या फायदा? चाइना को यह फायदा है कि यूएस की कंपनी चाइना से निकलकर इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली थी, और चाइना के ऊपर बहुत भारी टैरिफ लग गए थे। मतलब चाइना इस इक्वेशन से बाहर होने वाला था, लेकिन वहीं उस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम अटैक होता है, एंड देयर आफ्टर ये डेवलपमेंट्स होते हैं। तो अगर इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वॉर या जो भी चीजें हो रही है ये कंटिन्यू हो। इंडिया चाहेगा कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें खत्म हो, और उस तरीके से हमने जस्टिस उस तरीके से सब मतलब जो भी चीजें हमने कर दी वो कर दिखाया हमने। लेकिन अगर पाकिस्तान इसको कंटिन्यू करता है तो इसका रीजन होगा कि चाइना उसको पीछे से बैक कर रहा है, और उसमें उसका मंसूबा है कि वो यूएस को उस तरीके से रैली कर पाए और वहां पे टैरिफ करने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये इकोनॉमिक एंगल पे हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ये आज का एक्शन था ये बहुत जरूरी था। मतलब नेशन के लिए बहुत जरूरी था, उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी था। एंड दैट इज समथिंग इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस हैव डन इट। सो दैट्स अ रियली बिग थिंग। उसके साथ में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, वो सारे आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल मदन चौधरी 26 पे आपको मिल जाएंगे। जो भी अपडेट्स होंगे, छोटे छोटे अपडेट्स होंगे इस इवेंट के रिलेटेड, वो सारी चीजें मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and share with your friends and fellow so that they can also get to know कि क्या events हुआ, क्या developments हुआ। Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।